So my topic is basic to advanced JavaScript. Define DOM targeting methods. Dear viewers and students, अस्सलामु अलैकुम। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आज की वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम अपने डोम टॉपिक में सीखेंगे डोम के ऑब्जेक्ट्स को टारगेट करना। ये कुछ मेथड है जो कि आपको शो हो रहे हैं, इनको अब हम अप्लाई करते हैं। सिंपल सा मैंने डॉक्यूमेंट बनाया हुआ है, फाइल बनाई है जिसको बस दो प्रॉपर्टीज दी है, CSS प्रॉपर्टी। उसके बाद मैंने एक हेडिंग लगाई है, फिर इधर मैंने सब हेडिंग लगाई है एंड उसके बाद मैंने इधर पैराग्राफ रखा है। पैराग्राफ के बाद मैंने लिंक्स लगाई है। उसके बाद एक दिव मैंने ID रखा है, एक दिव क्लास का रखा है और अब इधर बीच में मैंने इमेज भी लगा दी है और इन सबको मैंने टेक्स्ट लाइन सेंटर कर दिया है। अब मैं इधर आपको अपने कंसोल विंडो पर कैसे टारगेट किया जाता है डोम के ऑब्जेक्ट्स को वो मैं बताने वाली हूँ। अब उसके लिए मैं राइट क्लिक करूंगी। आपको पता है इंस्पेक्ट में जाते हैं, फिर कंसोल पे जाते हैं। कंसोल के बाद अगर मैं इधर लिखूं डॉक्यूमेंट जैसे ही लिखूंगी ये पूरा डॉक्यूमेंट हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, डॉक्यूमेंट लिखने से क्या हुआ, ये डॉक्यूमेंट आ गया। इसने बताया ये जो है ना ये आपका डॉक्यूमेंट है। ठीक है, अब हम डॉक्यूमेंट डॉट ऑल लिखते हैं। जैसे हमारा अगला है डॉक्यूमेंट डॉट ऑल। इसके लिए अब इधर मैं लिखूं डॉक्यूमेंट, इसको क्लिक करूंगी, डॉट ऑल लगाऊंगी तो इससे क्या होना है, सारी चीजें जो भी हमारी डॉक्यूमेंट पर लगी हुई है वो आ चुकी है। किसकी सूरत में, एक एरे की सूरत में। वैल्यूज आपके पास शो हो रही है। ये बंद ऐसे खोल भी सकते हैं, इसको बंद ही रखते हैं। ठीक है, अब हम अगला देखते हैं अपना क्या है, डॉक्यूमेंट एलिमेंट। ठीक है, डॉट के बाद क्या, इधर चलते हैं दोबारा से एंड इधर करते हैं इसको कॉपी, कंट्रोल C एंड एंटर कर देते हैं, कंट्रोल V कर देते हैं। डॉट डॉक्यूमेंट एलिमेंट, कंट्रोल Z, कंट्रोल ये डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट एलिमेंट। ठीक है, ई बड़ा होगा, ये मैंने करेक्शन करनी थी तो इसीलिए मैं गई थी। अपना डॉट दूंगी, कंट्रोल V दूंगी एंड इधर कैपिटलाइज में E लिखूंगी एंड एलिमेंट की वही सेम स्पेलिंग लिख दूंगी एंड एंटर करूंगी। ये देखिए डॉक्यूमेंट एलिमेंट्स जो भी हमारे लगे हुए हैं ये सारे आ गए हैं। क्या हुआ, HTML की फाइल है, फिर उसके अंदर हेड और बॉडी, ये हमारे डॉक्यूमेंट एलिमेंट हैं। और जैसे हम इधर इसको क्लिक करें, इसके अंदर सब कुछ है। बॉडी को क्लिक करें, बॉडी के अंदर सब कुछ है, बट इसको क्लोज ही रखते हैं। अब अपना अगला देखते हैं। उसके लिए अब है डॉक्यूमेंट डॉट हेड और डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी एंड टाइटल। ठीक है, अब मैं आपको ये तीनों अप्लाई करवाऊंगी। कैसे होगा, कंट्रोल V करूंगी, डॉट हेड कर देती हूँ। पहले हेड जैसे ही करूंगी, इंटर करूंगी, ये हेड आ गया। हेड के अंदर क्या है, ये सारी चीजें ऐसे खुलती हैं। इसको क्लिक करते ये हेड हो गया। हेड के अंदर मैंने टाइटल भी रखा है, स्टाइल भी रखी है। अब हमारा अगला था डॉक्यूमेंट डॉट टाइटल, अब वो भी कर देते हैं। टाइटल से हमारा टाइटल आ जाएगा। मैंने कहा था ना टाइटल हमारा टेक्स्ट नोड भी कहलाता है, इसी टाइटल को हम टेक्स्ट नोड भी कहते हैं। ये देखिए माय डोम फाइल मैंने टाइटल रखा हुआ है। अब डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी लिखकर मैं आपको दिखाती हूँ, डॉट बॉडी एंड डी बाय बॉडी एंटर करते हैं तो ये हमारे आपकी स्क्रीन पर हमारी बॉडी शो हो रही है। ये हमारी डॉक्यूमेंट की पूरी बॉडी है। इसको बंद ही कर देते हैं और हम अपना अगले कुछ मेथड्स को देखते हैं। अब हमारा आता है डॉक्यूमेंट डॉट इमेज। अब हम इधर चल के डॉक्यूमेंट डॉट इमेज करेंगे, कंट्रोल D कर दूंगी, डॉट इमेज करूंगी। इमेज जैसे ही लिखूंगी, इंटर करूंगी, ये हमारी एक इमेज है। इसके अंदर ये इमेज आ गई है जिसकी लेंथ ये 1 दिखा रहा है। अब हम अगले मेथड को अप्लाई करेंगे, इसको ऐसे बंद करके इस पर दोबारा क्लिक करेंगे तो ये बंद हो जाएगा। अब हम अपने एंकर डॉक्यूमेंट डॉट एंकर टैग को देखते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट एंकर और डॉक्यूमेंट डॉट लिंक दैट मीन्स के सेम ही है, एक ही चीज को कहते हैं। अहेरे वाला जो टैग होता है जो लिंक्स टैग कहलाता है उसी को ही ये टारगेट करता है। चलिए अब मैं डॉक्यूमेंट डॉट लिंक्स लिखूंगी, डॉक्यूमेंट
डॉट लिंक्स। क्या होता है, जो डॉक्यूमेंट डॉट एंकर लिखने से कभी कभी ये टारगेट नहीं करता, तो इसीलिए बस डॉक्यूमेंट डॉट लिंक्स लिखेंगे। 2 लिंक्स लगी हुई हैं जो कि आपकी स्क्रीन पर शो हो रही है। अब मैं इसको क्लिक करूंगी, ये दोनों लिंक आ गई है। एक बार मैं आपको ये लिंक्स अपने डॉक्यूमेंट में दिखा देती हूँ। मैंने अपनी लिंक्स के अंदर क्या डाला है वो आपके पास शो हो जाएगी। अब अगर हम इसको ऐसे भी करके, मतलब ये तो मैं स्क्रॉल से चली गई, बट मैं अगर इधर ये कॉपी करके यही सेम टेक कंट्रोल सी करके इंटर करूंगी, कंट्रोल वी करूंगी, एंड जो हमारी एरे के लिए ब्रैकेट इस्तेमाल होती है वो यूज करूंगी और 1 लिखूंगी, क्लोजिंग ब्रैकेट लगा के इंटर करूंगी। ये देखें, जो मैंने अपनी 1 लिंक लिखी है, वो लिंक है वो आ गई है। अब मैं इसको क्लिक करती हूँ, आप देखें मैंने कौन सी लिंक डाली है। ये लिंक है याहू बाबा की, जिस पर हमारे कुछ कोडिंग से रिलेटेड टॉपिक्स है। एंड अब हम अपने ही फोल्डर पे चलते हैं काम करने के लिए, ठीक है। एंड अगर मैं इधर करूँ कंट्रोल वी करके, एंड इधर हमने अपने 0 वाली लिंक्स को देखूं कि 0 लेंथ वाली लिंक पर क्या है, वो हमारी कोड विथ हैरी सर की लिंक है, जो कि इधर से हम चले गए। इधर भी कुछ प्रोग्रामिंग से रिलेटेड कई सारे टॉपिक्स हैं। अब हम अपने काम की तरफ आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट मेथड्स की तरफ। डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म्स, हमारे डॉक्यूमेंट में फॉर्म्स नहीं है, अगर फॉर्म होता तो डॉक्यूमेंट डॉट फॉर्म लिखते तो आ जाता। अब ये डॉक्यूमेंट डॉट डॉक टाइप करेंगे, जो कि हमारा फाइल का जो भी डॉक टाइप होगा वो आ जाएगा, ठीक है। अब इसको रिलोड कर देती हूँ, ये ज्यादा हो गया है तो इधर से मैं स्टार्ट करती हूँ। डॉक टाइप लिखा है, अब इंटर मार देते हैं। ये देखिए डॉक टाइप हमारा HTML है, ये आ गया। जो हमारा फाइल का डॉक टाइप है HTML, वो रिटर्न करता है हमारा डॉक्यूमेंट डॉट डॉक टाइप। अब नेक्स्ट देखते हैं, हमें अपना डॉक्यूमेंट डॉट URL से शुरू करते हैं। इधर से थोड़ा इरेज करके मैं डॉक्यूमेंट डॉट URL हो गया, एंड इंटर मारते हैं तो ये हमारा फाइल का जो URL है वो रिटर्न करता है डॉक्यूमेंट डॉट URL। कंट्रोल V करके मैं इधर डॉक्यूमेंट डॉट अपना अगला मेथड देखने चलते हैं। अपने URL के बाद क्या है, बेस URL। ये बेस URL फराहम करता है हमें। अब इधर लिखना है बेस URL। बेस URL में ये देखें, इसने सेम ही URL दे दिया। अब हम अगला अपना मेथड देखते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट डोमेन। डोमेन जो है हमारे फाइल का डोमेन होता है, वो रिटर्न करता है डॉक्यूमेंट डॉट डोमेन। अब इधर डोमेन लिख के मैं आपको दिखाती हूँ, DOM। मैंने गलत लिख दिया था तो इधर दोबारा से मैं कर देती हूँ, लिखती हूँ डॉक्यूमेंट डॉट डोमेन। डॉक्यूमेंट इधर कैपिटलाइज यूज नहीं करना, स्मॉल अल्फाबेट ही यूज होगा। और ये मैं डोमेन कर देती हूँ, ये वाला डोमेन, एंड इंटर कर दिया। ये जो डोमेन है हमारी फाइल का वो शो हो गया। एक्चुअल में क्या होता है, URL और बेस URL तो सेम ही होता है, बट डोमेन जो होता है वो हम खुद से बनाते हैं अपनी वेबसाइट को होस्ट करवाते वक्त, बट इस फोल्डर को कहीं मैंने होस्ट नहीं करवाया, इसका डोमेन बनाया नहीं है, तो इसके पास इसलिए आपको यही जो ब्राउजर की तरफ से दिया हुआ डोमेन शो हो रहा है। और ये दोनों जो बेस URL हैं, ये भी हमारी फाइल को अपने ब्राउजर की तरफ से ही मिलते हैं। यहाँ पर हमारे बेसिक इवेंट्स से, डोम के टारगेटिंग मेथड से वो इख्तिताम हो गया है। और अब हम अपने नेक्स्ट देखते हैं और एडवांस लेवल के टारगेटिंग मेथड्स को, जो कि ID, क्लास, टैग है, और इसके बाद भी कुछ मेथड है। पहले ID देख लेते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID लिखते हैं। अब मैं आपको डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID लिख कर दिखाऊंगी। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय ID लिख देते हैं। ID के बाद हम क्या करते हैं, इधर अपनी ID जो 1 मेरी है वो मैं इधर टारगेट करवाऊंगी। ये वाली ID आ गई। अब मैं इधर ही सेम डॉक्यूमेंट डॉट क्लास नेम लिखूंगी, जो हमारा अगला मेथड है, डॉक्यूमेंट डॉट क्लास नेम।
क्लास में देखिए पास करेंगे बिना कोई मतलब के पॉइंट दिए, जो इनका आइडेंटिटी होती है क्लास की वो दिए, हम सीधा इसका क्लास लिखेंगे कन। तो इधर क्या होगा, हमारी जो क्लास है कन, वो कन की वो आ जाएगी। ये एक एरे की सूरत में आई है इसकी। ये जो कन है इसकी लेंथ 1 है, इसने बता दिया है। ठीक है, ये देखें एक्चुअल में जो हमारी आईडी और कन था वो दोनों आ गई है। आईडी में मेरा कोड लिखा हुआ था टेक्स्ट, और जो कन था आई एम कंटेनर लिखा हुआ था। अब अगले मेथड को आप देखते हैं जो होता है टैग नेम। अब टैग नेम क्या करता है, इसके अंदर हम जावा स्क्रिप्ट में किसी भी टैग को टारगेट करवा सकते हैं। डॉक्यूमेंट में हमारा कोई भी टैग हो गया उसको हम टारगेट करवा सकते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, ये हो गया टैग नेम। एंड इसके अंदर कोई भी टैग नेम पास करेंगे। मैं कर देती हूँ H1। टैग नेम मैंने इसके अंदर डाला टारगेट करवाने के लिए, तो हमारा जो H1 के अंदर जो भी था HTML कलेक्शन वो आ चुकी है। अब इस टैग नेम से इधर इस टैग नेम के अंदर हम HTML का कोई भी टैग पास कर सकते हैं, वही उसी टैग को ये टारगेट करके दिखाता है। और अब हम अपने नेक्स्ट मेथड्स को देखेंगे जो कि है डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर, डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी ऑल सिलेक्टर। क्यूरी सिलेक्टर एंड क्यूरी ऑल सिलेक्टर हम इसके अंदर CSS के सिलेक्टर्स पास करते हैं, और ये जो क्यूरी सिलेक्टर होता है वो सिर्फ एक सिलेक्टर को ही टारगेट करता है डायरेक्ट, जबकि जो हमारा ये क्यूरी सिलेक्टर ऑल होता है ये तमाम उनसे ये सिलेक्टर से रिलेटेड सबको ही टारगेट करवाता है, सबसे ही काम करवाता है। यहाँ पर मैं आपको पहले टारगेट का दिखाती हूँ, फिर आपको एक इम्पोर्टेंट बात बताऊंगी। डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर, क्यूरी सिलेक्टर ऑल में हम क्या कर सकते हैं, कोई भी CSS का सिलेक्टर आईडी क्लास वगैरह दे सकते हैं। अब मुझे इधर करवाना है क्यूरी सिलेक्टर, क्यूरी सिलेक्टर ये आ गया। अब मुझे यहाँ लिखना है, मैं लिख देती हूँ P। अब इसके अंदर कुछ भी पास कर सकते हैं, तो मैंने इधर P पास कर दिया। 1 मिनट में मुझसे इरेज हो गया है, मैं वापस ले आती हूँ और इधर ब्रैकेट लगा देती हूँ। ये देखिए क्यूरी सिलेक्टर ऑल से इसने पहले ही P को टारगेट कर लिया है, जो हमारा P है उसको इसने टारगेट कर लिया है। इंटर लगाऊं, ये हो गया। ठीक है, इसने मुझे P रिटर्न कर दिया है। एंड इधर मैं आपको क्यूरी सिलेक्टर ऑल का काम दिखाती हूँ। डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सिलेक्टर ऑल, क्यूरी सिलेक्टर ऑल क्या करेगा वो अब मैं आपको दिखाती हूँ। P लिखा एंड इधर ये हमने P बना दिया। ठीक है, इसने जो है अब देखें जो क्यूरी सिलेक्टर ऑल था उसने अपनी वेबसाइट पे 2 पैराग्राफ रखे थे, ये दोनों ही पैराग्राफ्स को ले आया, किसकी सूरत में लाया, एक नोड लिस्ट की सूरत में आया। अब ये जो नोड लिस्ट होता है ना, इस पर भी कई सारा काम होता है, वो हम आने वाली वीडियोस में करेंगे। यहाँ तक जो मैंने आपको सिखाए, पहले मेन सिखाए जो कि कंसोल के अंदर सिखाए, बट ये जो है टारगेटिंग मतलब आईडी क्लास टैग नेम क्यूरी सिलेक्टर एंड क्यूरी सिलेक्टर ऑल, ये जो है ये इंपॉर्टेंट टारगेटिंग मेथड्स हैं जिनके जरिए हम डॉक्यूमेंट पर टारगेट करवा के और डॉक्यूमेंट पर एक मेथड से उन पे काम करवाते हैं और उन्हें फंक्शंस देते हैं। व्यूअर्स, मैं आपको एक बहुत इम्पोर्टेंट बात इस वीडियो के लास्ट में बता रही हूँ, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। जब आपने टारगेटिंग का टॉपिक सीख ही लिया है तो मैं आपको बताना चाहूंगी, ये तो मैंने आपको बेसिक टारगेटिंग मेथड सिखाए थे फर्स्ट वाली वीडियो में स्टार्टिंग में, तो ये जो है ये कंसोल विंडो पर ही टारगेट होते हैं। बट ये जो मैंने आपको उसके बाद कुछ मेथड सिखाए एडवांस लेवल पे, जो कि आईडी क्लास एंड टैग नेम क्यूरी सिलेक्टर्स ऑल, ये 5 ये
ऐसे सारे मेथड जो कि हमारे HTML के कंटेंट को टारगेट करते हैं हमारे जावा स्क्रिप्ट में, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं और उनको हम डॉक्यूमेंट में टारगेट करवाते हैं और उन पर कुछ मेथड और फंक्शंस भी करवाते हैं। इनका काम हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर भी होता है। इतना मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो वो बेसिक थे वो कंसोल विंडो पर ही टारगेट किए जाते हैं, जबकि ये वाले जो एडवांस हैं ये हम डॉक्यूमेंट पर टारगेट करके इन पर कुछ फंक्शन अप्लाई करते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है और इस वीडियो से आपको टारगेट करना सीखना है। कैसे टारगेट किया जाता है वो सीखना है और उम्मीद है कि मुझे आपको ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग लगी होगी और आपको मेरे ये सारे एडवांस कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। आई होप के आप इस पर कई सारी प्रैक्टिस करिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड कमेंट भी कर दीजिएगा, लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए आप मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।